मध्य प्रदेश की बीजापुर और बुंदी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम के लिए अब महज 4 दिन का समय शेष रह गया है। 23 नवंबर को बुंदी विधानसभा सीट के वोटों की गणना जिला मुख्यालय सीहोर तो बीजापुर की मतों की गिनती श्योपुर में होगी। इधर दोनों ही सीटों पर बंपर वोटिंग हुई है। ऐसे में राजनीतिक नेता जानकारी लेते हुए वोटों का अनुमान लगाने में जुटे हुए हैं, लेकिन वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच रहे हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं और आपको भगवान कृष्ण विषय में अच्छा ज्ञान है तो आप 1 लाख रुपए का इनाम जीत सकते हैं। इस क्विज कॉन्टेस्ट में भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े प्रसंगों पर सवाल पूछे जाएंगे। इस क्विज कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए पहले एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और इस कॉन्टेस्ट का फाइनल टेस्ट ऑफलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन टेस्ट में सिलेक्टेड प्रतिभागी उज्जैन में फाइनल ऑफलाइन टेस्ट में हिस्सा लेंगे। वायु प्रदूषण के चलते एनसीआर क्षेत्र में ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है। इस बीच अधिकारियों ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश में एनसीआर के जो 8 जिले हैं वहां कुछ गाड़ियां बैन हैं। एक अधिकारी ने बताया कि ग्रैप 4 के तहत सभी निर्माण और ध्वस्तीकरण की गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनमें BS3 और BS4 वाहन शामिल हैं। दिल्ली में इस बार का विधानसभा चुनाव काफी रोचक होने जा रहा है। सभी पार्टियां अपनी रणनीति में बदलाव की हर संभव कोशिश कर रही हैं, जिसकी मदद से चुनाव में जीत हासिल की जा सके। सबसे ज्यादा बदलाव आम आदमी पार्टी में नजर आ रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हाल ही में दूसरी पार्टी के नेताओं को आप में शामिल करवाना। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेट्रो फेज 4 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसमें बड़ा काम मेट्रो एक्सपेंशन का हुआ है। फेज 4 का काम चल रहा है। 86 किलोमीटर की ये लाइन है। इस फेज की पहली मेट्रो कोच का मैंने मुकंदपुर डिपो में इंस्पेक्शन किया। ये स्टेट ऑफ आर्ट कोच है। ये 3 से 4 महीने में शुरू हो जाएगी। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक इस वक्त गंभीर से खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। इसका सबसे ज्यादा असर घर से बाहर निकल रहे लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। दिल्ली सरकार ने पहले 12वीं तक के स्कूलों को ऑनलाइन करने का फैसला किया और अब कामकाजी लोगों को प्रदूषण से बचाने वर्क फ्रॉम होम लागू हो सकता है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और बाकी पश्चिमी शक्तियों को स्पष्ट संदेश देते हुए यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष के बीच मंगलवार को अपने परमाणु सिद्धांत में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति में इस बात का दायरा बढ़ाया गया है कि मॉस्को कब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने रूस के परमाणु सिद्धांत में बदलावों के बारे में कहा कि हमारे सिद्धांतों को मौजूदा स्थिति के अनुरूप लाना जरूरी था। भारतीय रिजर्व बैंक पर ब्याज दरें घटाने का दबाव बढ़ने लगा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से कर्ज पर ब्याज दरों का अफोर्डेबल रखने की नसीहत दी है। वित्त मंत्री के मुताबिक ज्यादातर लोगों को मानना है कि उधार लेना बहुत महंगा हो चुका है। वित्त मंत्री के मुताबिक विकसित भारत के लक्ष्य को साबित करने के लिए ये जरूरी है कि कर्ज पर ब्याज दरें सस्ती रहें। विक्रांत मैसी की हाल ही में द साबरमती रिपोर्ट रिलीज हुई है। ये फिल्म देश की बेहद दर्दनाक घटना गोधरा कांड पर बेस्ड है। इस फिल्म को हाल ही में इस फिल्म की पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी काफी तारीफ की थी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी द साबरमती रिपोर्ट की जमकर सराहना की है और इसे राज्य में टैक्स फ्री करने की भी घोषणा कर दी है। चैंपियंस ट्रॉफी की तरह ब्लाइंड क्रिकेट T20 विश्व कप 2024 का आयोजन भी पाकिस्तान में होना है। भारत ने पाकिस्तान को एक और करारा झटका दे दिया है। टीम इंडिया ब्लाइंड T20 विश्व कप 2024 के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने टीम को पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं दी है। इसके बाद टीम इंडिया ने अपना नाम वापस ले लिया है। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है।